क्वेश्चन नंबर 12 तक के हमने क्वेश्चन देख लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और लड़का 18 दिन में करे तो अकेली स्त्री इसे कितने दिन में पूरा करे? पुरुष मतलब मेल, फीमेल या वुमेन लिख दो, और लड़का मतलब बॉय। ये कुल मिला के तीनों जो कर रहे हैं 3 दिन में ही कर रहे हैं। आदमी जो है उसे 6 दिन में कर रहा, लड़का उसे 18 दिन में कर रहा, तो महिला उसे कितने दिन में करेगी? तो 3, 6 और 18 का एलसीएम ले लो। 3, 6 और 18 का एलसीएम 18 ही आ गया। ठीक है भाई, 3 6 18, 36 18, 18 कम 18। अब महिला की बात कर रहे हैं हम कि महिला कितने दिन में करेंगे, काम कितने हैं? 18। महिला की कार्य क्षमता देखनी है। तीनों की कार्य क्षमता 6 है, आदमी की 3 है, लड़के की 1 है, तो 3 और 1 4, 6 में से 4 गए 2 और 2 निम 18। इसका मतलब ये 9 दिन में इस काम को समाप्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर आ गया 14। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई 14। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह हमें बताओ। ठीक है, उसने कहा एक आदमी और एक लड़का दोनों मिलकर 24 दिन में कर दो और 26 दिन में वो काम समाप्त हो रहा। कब? जब अंतिम 6 दिन में आदमी ने अकेले काम किया। तो एक बात बताओ कि आदमी ने अकेले 6 दिन में कितना काम करा, पहले हमें यो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पता लगेगा भाई? पहले मैंने देखा कि जो आदमी था और जो लड़का था, इन्होंने मिलकर कितने दिन काम करा? इन्होंने मिलकर करा 20 दिन काम, क्योंकि 26 दिन में काम खत्म हो रहा और लास्ट के 6 दिन आदमी अकेला काम कर रहा था। तो इसका मतलब 20 दिन काम करा इन दोनों ने। अब इन्होंने 20 दिन में कितना काम कर लिया? अगर तुम्हें यो निकालना कितना काम हो गया, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर तुम्हें यो निकालना कितना काम हो गया, तो जितने दिन काम हुआ वो तो ऊपर लिखो और जितने दिन में पूरा काम हो सकता है वो दिन नीचे लिख दो। दोबारा समझो क्या कहा मैंने? अगर तुम्हें यो निकालना कि कितना काम हो चुका है, तो जितने दिन काम हुआ वो ऊपर लिखो। जैसे इस केस में 20 दिन काम हो चुका और ये पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर सके? 24 दिन में। तो टोटल समय जो है वो नीचे लिख दो। तो ये आ गया तुम्हारा 4 पंजे 20, 4 6 24। इसका मतलब आदमी और लड़के ने कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में जो करा वो कितना करा? 5/6 काम कर दिया। ठीक है, अब बच कितना गया भाई? बच गया 1/6 काम। 1/6 काम ही आदमी ने करा और इसे 1/6 काम करने में कितना समय लगा? 6 दिन लगे, अंतिम 6 दिन। ठीक है, तो आदमी ने, अगर मैं आदमी से इस काम को पूरा कराऊं तो आदमी पूरा कर सकता है 6 6 36 दिन में। अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, आदमी 36 दिन में कर सके, आदमी और लड़का 24 दिन में कर सके, तो क्या अब लड़के का काम नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल सके। कैसे? आदमी और लड़का जो है इस काम को 24 दिन में कर रहा है, आदमी इसे 36 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया हमने, 72 आया। 24 या 72, 36 दूनी 72, लड़के का समय निकालना, तो 72/3 में से 2 गए 1, इसका मतलब इसे लगेंगे 72 दिन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब देखो 7/10 काम हो गया और ए जो है 15 दिन में कर रहा था। उसके बाद मतलब जो शेष काम है, अब शेष काम कितना रह गया? 7/10 काम अगर हो गया है तो शेष कितना बच गया? 10 में से 7 गए, 3/10 काम। अब 3/10 काम किसने? ए ने किसकी सहायता से? बी की सहायता से करा। ये तो बात है, 3/10 काम ए ने बी की सहायता से करा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है।
और कितने दिन में करा दे रखा है इसने, 4 दिन में करा। तो अगर मुझे पूरा काम कराना है इन दोनों से, तो 10 चौक 40/3, मतलब 13 से ही 1/3 दिन में इस काम को ये पूरा कर दे। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। 16वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक कार्य को 4 घंटे में बी और सी 3 घंटे में, ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? देखो भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, ए की, ए कर रहा है 4 घंटे में, बी और सी मिलकर इस काम को कर रहे हैं 3 घंटे में, ए और सी मिलकर इस काम को कर रहे हैं कितने में, 2 घंटे में। ठीक, बी से हमें काम करा, हमने एलसीएम ले लिया, 2, 4 और 3 का एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, कितना आ गया, 12 आ गया। 2 छीक 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12। अब हमें बी से काम कराना, तो जब तक बी की कार्य क्षमता नहीं होने की बात बनने वाली है नहीं। बी की कार्य क्षमता कैसे निकालना? अब देखो यहां इन दोनों का यूज करूं तो कोई मेल ही नहीं खा रहा, तीनों की तो निकाल सकूं लेकिन बी की नहीं। अब एक तरीका तो यो है कि मैं इन दोनों को जोड़कर उसमें से घटा दूं। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा तो a + b + c बनेगा, और उसमें से ac घटा दूंगा तो b बचेगा। तो 3 और 4 7, और 7 में से 6 गए 1। ठीक है, एक तरीका तो यो है। एक तरीका जो है, तुम यहां से इन दोनों का यूज करो, पहले इन दोनों का यूज करो। अगर मैं इसमें से घटाऊं तो क्या कौन मिल रहा मुझे, c। इसमें से घटागा तो मुझे क्या मिल रहा, c, क्योंकि a से a कट गया। 6 में से 3 गए 3, इसका मतलब जो c की कार्य क्षमता वो कितनी है, 3 है, और दोनों की b और c की कितनी, 4। तो 4 में से 3 घटा देंगे, मतलब c की घटा देंगे तो फिर b की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1। तो कुल मिलाकर 12 दिन। 12 दिन का यहाँ पे क्या लग रहा भाई, समय लग रहा बी को अकेले काम सौंपना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई क्या है। बी किसी काम को करने में जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करें तो बी अकेले इसे कितने दिन में करें? देखो ये उसने कहा बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए जो है उसका आधा काम करता है। मतलब अगर ये एक काम कर रहा है 1 दिन में, तो आधा काम 1/6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/3 में। ठीक है, पूरा काम 1/3 दिन में करेगा, नहीं करेगा, नहीं है बात समझ में। देखो 1/6 काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 1/6 समय में आधा काम कर रहा। तो अगर मुझे पूरा काम कराना तो इसे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, नहीं। ठीक है, तो मतलब यो 1 दिन में कर रहा तो 1/3 दिन में कर रहा पूरा काम। आधे की बात रखो तो 1/6 लिखो। अब मैंने गुणा कर दी 3 से, तो ये आ गया 1:3। यो किसका आया, समय का अनुपात है। अगर मुझे क्षमता का अनुपात चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, 3:1। ठीक है, अब बाकी तो कुछ है ही नहीं। दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, किससे कराना, बी से कराना। 10 दिन में कर रहे दोनों मिलकर, दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 की 3 है, 1 की 1 है, 3 और 1 4। बी से कराना, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। 10 चौक 40 दिन जो है इसका जवाब आ गया, इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 में क्या करा, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्या कहा उसने, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। एक काम करे तो 3 काम करे, यो कहे का अनुपात है भाई क्षमता का। अगर मैं समय का अनुपात निकाल लूं तो उल्टा कर देंगे, 1 और ये होगा 3। ठीक है, जो कार्य क्षमता 3 1 थी तो समय उल्टा लगेगा, 1 और 3 आ गया। अब उसने कहा
अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। 60 दिन कम में, मतलब अगर इसे x दिन लग रहे तो इसे जो लगेंगे वो x माइनस 60 दिन लगे। दोनों चीज बराबर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आ गया 3x माइनस 180, तो 2x बराबर 180, तो x का मान कितना आ गया 90। इसका मतलब अगर a और b की बात करूं, इसे लगे कितने दिन x दिन, इसे तो लगे 90 दिन, इसे लगे x माइनस 60 दिन, मतलब इसे लगे 30 दिन। एलसीएम लिया हमने, कितना आया 90, 30 थी या 90, 90 का 90, दोनों से काम कराना, 90 काम कराने, बटे में 3 और 1 4 आ गया, 2 से काट दिया, 45 बटे 2 का मतलब 22.5 दिन का यहाँ पे समय लगने वाला है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, ए बी और सी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया ये बताना। अब सी तो बेचारा पूरे समय लगा रहा, ये तो काम छोड़ के भाग गए। तो यहां पे जब हमने कॉन्सेप्ट बताया था तो तुम्हें एक बात बताई थी, जो काम छोड़ के भाग रहे हैं, काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ के भाग रहे हैं, उनका काम जुड़ेगा। काम शुरू होने के बाद काम छोड़ के भाग रहे हैं, उनका काम घटेगा। कैसे घटेगा, कैसे जुड़ेगा? 36, 54 और 72 का लेसन लिया 216, 36 छिका 216, 54 चौका 216 और 72 तिया 216। ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने क्या करा, 8 दिन पहले काम छोड़ रहा, तो 216 में ए का 8 दिन का काम जोड़ दो। ए एक दिन में 6 काम करता है, 8 दिन में कितने करेगा, 8 छंग 48 का। बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी का 12 दिन का काम जोड़ दो। एक दिन में बी 4 काम करता है, 12 दिन में 12 चौक 48 काम होगी, सबको जोड़ दिया हमने। 8 8 16, 16 और 6 22, 2 4 4 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 312 काम हो गए। बाकी काम वही है, जो क्षमता है वो सबकी लगेगी। देखो समय सी का निकल रहा, समय उसका निकल रहा जो पूरे समय काम पर रहा, लेकिन क्षमता से सबकी भाग करना। क्यों? क्योंकि ये जो भाग रहे थे ना, इनको भी वापस लाके इनका एक्स्ट्रा काम हमने जोड़ दिया। तो 6 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 5 बजे और 13 चौका 52, तो 24 दिन में ये जो काम समाप्त कर देगा। और सी जो है 24 के 24 दिन काम करेगा। अगर वो ये पूछ रहा है ए ने कितने दिन काम करा, तो एक दिन पहले भागा, 8 दिन पहले, 24 में से 8 घटा दो, 16 दिन काम करेगा ये। अगर वो पूछे बी ने कितने दिन काम करा, तो बी 12 दिन पहले गया था काम समाप्त होने से, तो 24 में से 12 घटा दो, तो बी 12 दिन काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सारे क्वेश्चन बढ़िया है। अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं इस सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आ सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्वेश्चन में करना क्या, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। 20वां क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन में। और ए पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया और शेष कार्य है सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन मानो, सिंगल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो इस टाइप का मिलेगा। क्या कहा उसने, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। एलसीएम लिया हमने, तो 12 और 16 का एलसीएम 48 आ गया, 12 चौक 48 और 16 थी 48। अब आगे कहानी अलग है, उसे समझ के चलना। क्या कहा, ए ने पहले से 5 दिन काम करा, ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 7 दिन काम करा और सी ने 13 दिन काम करा। अब ना तो मुझे ए की कार्य क्षमता पता, ना मुझे बी की कार्य क्षमता पता, और ना मुझे सी की कार्य क्षमता पता। और सी की कार्य क्षमता जब तक मुझे पता नहीं लगने की, तब तक मेरा उत्तर नहीं आने का, क्योंकि उसने यही पूछ रखा सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो क्या करना है भैया, मुझे ए प्लस बी की कार्य क्षमता पता है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी से ही काम कराऊंगा। अब ए प्लस बी से कितने दिन काम करा सकूं मैं,
अब इस बात को समझ के चलना पड़ेगा। जैसे तीन दोस्त हैं, ए बी सी, तीन दोस्त हैं, इस पर 5 रुपए है, इस पर 7 रुपए, इस पर 13 रुपए। अब ये किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, पहले ये दोनों गए, जब ये दोनों गए तो इन्होंने की तय हुई बात कि खर्चा बराबर बराबर, ठीक है, खर्चे में कोई समझौता नहीं, दोस्ती अपनी जगह, खर्चा अपनी जगह, खर्चा होगा बराबर बराबर। अगर 1 रुपया मेरा खर्च होगा तो 1 रुपया तेरा खर्च होगा, ठीक है, तो बात तय होगी, चल गया काम। अब जैसे ही इसके 5 रुपए खत्म हुए, इसने हाथ खड़े कर दिए, अब मैं साथ नहीं देने का। इसका मतलब दोनों ने कितने दिन काम करा एक साथ? 5 दिन। अब ये तो छोड़ दिया इसने, इस जो कंगाल हो गया उसे छोड़ दे, उसका कौन दे पैसा? जिसमें पैसे नहीं हो सकते तो दुनिया ही छोड़ दे। तो ये तो बी था, वैसे भी दोस्त था, दोस्त ना रहा। अब यहां जो है बी के साथ अब इसने दूसरा दोस्त पकड़ा, ठीक है, सी। अब इसके दौरे कितने रहे भाई? 2 रुपए। इसके दौरे कितने? 13। इनमें भी वही बात तय हुई, ठीक है। तो समझौता कितने दिन चलेगा? 2 दिन, ठीक है, 2 दिन चलेगा। ये दोनों जो है 2 ही दिन काम कर सके एक साथ, क्योंकि इसके तो दिन ही खत्म हो गए, इसके तो पैसे ही खत्म हो गए। अब जो व्यवहार इसने इसके साथ करा था वही हो इसके साथ करेगा। तो सी ने इसका साथ छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम करा कर ले? 11 दिन, ठीक है। जब तक यो वाली लाइन नहीं बनने की यो सवाल होने वाला है नहीं, इसको बिल्कुल समझ के चलना पड़ेगा। इससे क्या फायदा हुआ? ए और बी ने 5 दिन काम करा, एक दिन में दोनों 4 काम करे तो 5 चौक 20 काम हो गए, नहीं हो गए? बी और सी ने 2 दिन काम करा और एक दिन में 3 काम करे तो 3 दूनी 6 काम हो गए, 26 टोटल काम हो गए 48 में से। तो कितने काम बचे? 22 काम। 22 काम 11 दिन में सी ने करे, 22 काम 11 दिन में सी ने करे। तो सी की कार्य क्षमता अगर मैं निकाल लूं, सी की कार्य क्षमता अगर मैं निकाल लूं तो क्या है भाई? 22 काम हो रहे 11 दिन में, एक दिन में कितना काम होगा? 2। एक दिन में कितने काम होंगे? 2। अगर मैं तुम्हारे से वो कह रहा कि सी की कार्य क्षमता 2 है, एक दिन में सी 2 काम कर रहा, तो 11 दिन में कितने काम करेगा? 22। उसी का उल्टा करा हमने कि 11 दिन में सी ने 22 काम करे तो एक दिन में कितने काम करे? 2। और जितना एक दिन में वो काम कर सके वो ही उसकी क्या होगा? कार्य क्षमता होती, ठीक है। अब सी की कार्य क्षमता 2 आ गई। अब तो सी का समय निकालना बहुत आसान है। 48 टोटल काम करने थे और इसकी क्षमता 2 है, इसका मतलब 24 दिन इसे लगने वाले हैं, सी को 24 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सी का यहां भी 24 दिन था, यहां भी 24 दिन है। ऐसा लग रहा है जहां सी आएगा वहां 24 दिन उत्तर आएगा, लेकिन ये वो केवल इन 2 सवालों पर लगा, बाकी पर लगेगा या नहीं लगेगा ये निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और ए कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए और बी, ये 10 दिन में कर रहा है, वो 15 दिन में कर रहा। एलसीएम 30 आया, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब ये काम जो है इसी तरह से चलना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कब तक पूरा करना है काम? जब तक ये 30 काम पूरे ना हो। पहले दिन इन्हें 3 काम करे, दूसरे दिन 2, 3 2 3 2 3 2, ठीक है जी, यही चलना। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, पहले दिन 3 काम, दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन ए काम और चौथे दिन बी काम करेगा, फिर 3 2 3 2 चलेगा। 3 2 5 10 15 20 25 30, तो दिन लगे 12। 12 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। 22वां क्या कह रहा है? ए अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले से 12 दिन में कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करें तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए और बी की बात है, 16 और यहां पे 12 दिन है। 16 और 12 का एलसीएम लिया 48, 16 तिया 48 और 12 चौक 48, ठीक है। अब इसी तरह से हमें काम करने हैं, इसी तरह से काम करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। तो कितना, पहले दिन एक काम करेगा 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3। अब हो क्या रहा, 3, 4, 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 और 3 45। इसका मतलब अगर 14वें दिन में काम कराऊंगा तो 45 और 4 49 हो जाएंगे। 14 दिन तो पूरे लगे ही नहीं, 13 दिन लगे पूरे। आगे काम कितने बचे, यहां तक कितने हो गए, 45 काम, ठीक है। 48 टोटल थे तो 3 बचे हुए। करेगा कौन, बी। और बी करेगा तो ये 4 इसकी क्षमता वो बटे में लिख दो, तो 13 सही 3/4 दिन इसको टोटल काम को होने में लगेंगे। और ये मैंने कराया था, जब कॉन्सेप्ट कराया था तब भी ये क्वेश्चन कराया था।